ऑफ इंडिया का आज स्थापना दिवस है। 2007 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी गई थी और एक ये आप इसको समझ सकते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक तंजीम है। जिस तरह से आरएसएस एक सामाजिक संगठन देश भर में काम करता है, उसी के तर्ज पर एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी देश भर में सामाजिक संगठन के तौर पर काम करता है। और इसका एक बहुत ही बढ़िया उम्दा नमूना हमने कोरोना काल में परभनी में हमको देखने को मिला है, जिसमें परभनी के सलाम साहब जो ज़िला अध्यक्ष है पीएफआई के और उनकी पूरी टीम ने जिस बेबाकी से, जिस बेखौफी तरीके से यहाँ कोरोना काल में हर ज़ात मज़हब के लोगों के जो आखिरी रसूमात होती है उनको पूरा करने का काम किया और इसकी तारीफ़ पूरे परभनी ज़िले में हो रही है। हमारे साथ पीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी है मोहम्मद साकिब साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आप जो पीएफआई का जो काम है परभनी के अंदर तो बहुत ही बढ़िया है, आगे की क्या प्लानिंग है और आज स्थापना दिवस के मौके पर जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस परभनी में रखी गई थी, क्या मैसेज देना चाहेंगे परभनी की जनता? परभनी के लोग और पूरे देश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज इस देश में बहुत खुशी का दिन है कि हम इस देश के कुचले गए वंचित लोग, इस देश के मुसलमान, इस देश के पिछड़े समुदाय के लोग मिलकर हमारा एक मजबूत आवाज़ को, हमारी एक संगठन को हम लोग बनाने में कामयाब हुए और इस संगठन को पिछले 14 सालों से चलाकर यहाँ तक लाने में कामयाब हुए। बड़े बड़े मुद्दों में इस देश में न्याय के लिए, अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने में कामयाब हुए और इस देश में बड़े बड़े आफत जब आया, बड़ा जो मामूलात आया, जब जो है वो जो है बारिश के शक्ल में आया, जब भूकंप के शक्ल में आया या आग के या कोरोना के शक्ल में, जो भी शक्ल में आया, उस वक्त पर इंसानियत को इंसान के शक्ल में जाकर मदद करने का काम, उसके साथ रहम का और एक बेहतरीन इंसान बनकर उनके साथ खड़ने का काम जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करती आ रही है। उसके बारे में आप भी जो जिक्र किए, ये सब काम जो है पिछले 14 सालों में करते आ रहे हैं, 13 सालों में। तो आने वाले ज़माने में और अच्छे अंदाज से हम लोग करेंगे। उसी का मोटिवेशन और उसी का जो है याद करने का आज एक दिन है। आने वाले दिन में और अच्छे अंदाज से हम लोगों को करना चाहिए। के दौर में तो पीएफआई के पूरे नौजवान सामने आते हैं, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा एक काम देखने को मिलता है, देश भर में तालीम के ऊपर काफ़ी आपका फोकस रहता है और देश में जो केंद्र सरकार के बाद से जो दूसरी कोई तंजीम काम करती है तालीम पे, तो उस पर आपको देखा जाता है स्कूल चले हम के नाम से। उसके बारे में क्या? देखो, ये देश में एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट एक ही नहीं है, मगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया थोड़े स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। उसमें एक जो है स्कूल चलो का प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आप जिक्र किया, ये प्रोजेक्ट क्या है? ये ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, स्कूल जाने से जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके घरों में जाकर उनका लिस्ट करके, उनके माँ बाप को मिलके, उनका काउंसलिंग, उनको मोटिवेशन करके उनके बच्चों को फिर से जाकर स्कूल में दाखिल करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पूरे भारत देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करती आ रही है। तो इसके वजह से जो है जो ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों का रेट जो है कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक यूनिक प्रोजेक्ट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पॉपुलर फ्रंट के जो दूसरे संगठन भी करते हैं और जो इन द फील्ड ऑफ लॉ, जो जिसमें हम लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, जो क़ानूनी न्याय की प्रक्रिया में लड़ने के लिए हम लोग स्कॉलरशिप जो के बहुत सारे बच्चों को प्रमोट कराते हैं और उनको पढ़ाते हैं। ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट है हमारा और उसमें जो है लाइवली प्रोजेक्ट्स देकर लाइवली उनको जो है हम लोग डेवलप करते हैं। वो भी एक बहुत ही अनोखा काम है हमारा। वो काम हम लोग पूरे देश में हम लोग करते आ रहे हैं और अच्छे अंदाज में आने वाले दिनों में करेंगे इंशाल्लाह। में सर, परभनी की जनता को और परभनी की जो पीएफआई की टीम है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी परेशानियां जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई आज के इस ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के लिए, और उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं बनती है और उसका क़दर और एहसास भी नहीं रहता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट भी पॉपुलर फ्रंट के बारे में समझ जाएगी, सीख जाएगी। हम लोग ऐसा आसानी से छोड़ने वाले लोग भी नहीं, हम लोग जाने वाले लोग भी नहीं हैं। हम लोग कितने पुलिस वालों के ऊपर केस डाल के लड़ते आ रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ कोर्टों को लेकर है। यहाँ की पुलिस भी सीख जाएगी, हमारे साथ सामने मुकाबले में आएंगे तो हम लोग उनको भी कानून सिखाएंगे। पॉपुलर फ्रंट के इतने बच्चों को लायर बनाए हैं, उन लोग को भी थोड़ा डेवलप भी होना है, तो वो बच्चे भी सीख जाएंगे इनके ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते। तो पुलिस प्रशासन ये सब लोग हमारे साथ वैसा ही आना है तो सीख जाएंगे। मगर हम लोग कहते हैं
कि वी आर नॉट हियर टू फाइट विथ यू, वी आर हियर टू फाइट विथ ए फोर्स विच इज़ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द थाट्स ऑफ हिटलर। तो उनसे हम लोग मुकाबला करने के लिए, उनसे इस देश को बचाने के लिए हम लोग हैं। तो आप लोगों को जिम्मेदारी है कि आप जो है हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर संविधानिक उसूलों पे खड़ना है। मगर आप जो है दबाव में आकर, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर आप लोग काम करेंगे तो हम लोग जो है बकल नहीं हो जाएंगे। वो 30 साल में हम लोग बकल नहीं हुए और इंशाल्लाह नहीं भी हो जाएंगे। बकल होना है तो सिर्फ खबर में जाकर बकल होने वाले लोग हैं हम लोग। इधर बकल होना, इधर झुक जाना, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम लोग जो है आपसे जिस तरीके से फेस करना है, जिस तरीके से हम लोग हमारा प्रोग्राम्स को, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स को करना है, वो ज़रूर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी ब्रांच की तरफ से स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई, ग्रैंड कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें दिल्ली से एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। रहमानी साहब, अभी आपका हमने स्पीच सुना, इसमें आपने केंद्र की सरकार पर काफ़ी निशाने लगाए हैं और वो जायज़ भी है आपके निशाने, क्योंकि जो हाल आज इस वक्त चल को आपने आईना दिखाने की कोशिश की है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में और आज के इस मौके के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बात कह रहा है वो तनहा नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अलावा देश की हर तंजीम, हर सियासी जमात, सब लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं। और जब खाली एक रूलिंग पार्टी एक बात कहे और पूरा मुल्क उसके ख़िलाफ़ हो तो यकीनी तौर पर वो रूलिंग पार्टी गलत है। और डेमोक्रेसी का ये तकाजा है कि आवाम का जो बड़ा तबका एक बात कह रहा हो, जमहूरियत में उसकी बात को मानना चाहिए। लेकिन एक एरोगेंट गवर्नमेंट, जो एक एरोगेंट पार्टी जो आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट है, वो आवाम को एक बात को न सुन के जमहूरियत को ज़िबा करना चाहती है। तो देश के 137 करोड़ लोग तो इसको बर्दाश्त करेंगे नहीं, और इसीलिए ये आवाज़ें उठ रही हैं। आज हर तबका परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल हो। मुख्तलिफ़ किस्म के तहरीकें उठी हैं, बेचैनी है आवाम के अंदर, भूख है, बेरोज़गारी है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो हर तरह की इस परेशानी की वजह से मुल्क एक मुसीबत के दौर से इस हुकूमत में गुजर रहा है। तो हुकूमत को चेताना बहुत ज़रूरी है जमहूरियत में, तभी हमारा देश बाकी रह पाएगा। इसलिए हमने भी कमर कसी है और हम डटे रहेंगे। अपना दिवस है पीएफआई का, जिससे कि 2007 में जब पीएफआई का क़याम अमल में आया था, उसका आज यहाँ परभनी में जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या मैसेज देना चाहेंगे परभनी की जनता? नहीं, मैसेज ये आज तो तमाम 20 रियासतों में और सैकड़ों ज़िलों में ये प्रोग्राम हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम आवामी सतह पर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई घबराए नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कुर्बानी के जज्बे के साथ, लेने के लिए नहीं आवाम से, आवाम को देने के लिए मैदान में आके खड़ी हुई है। हुकूमत जो झूठ बोलती है अपने पेड मीडिया के ज़रिए, वो गलतफहमियाँ भी आवाम के दरमियान से दूर करनी है, आवाम को तयक्कुन भी देना है, उनका खौफ भी दूर करना है। और हुकूमत अगर कुछ गलत कर रही है तो आवाम को ये बताना भी है कि गलत के साथ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म का मुकाबला करने के लिए सब मिल के तैयार रहें। पीएफआई के परभनी जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ में हैं, जो आज की जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस यहाँ पर गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड के ऊपर आज 17 फरवरी को रखा गया था। शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम जो पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन की तरफ से मिला। और आज के इस प्रोग्राम में ख़ास बात ये रही कि परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर रविंद्र सोन कांबड़े मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमेर खान साहब भी मौजूद थे, साबिक़ा सभापति महमूद खान साहब, और उनके साथ में तमाम ही आला जो परभनी की शख्सियात है वो मौजूद थे, सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब, और तकरीबन ही यहाँ के परभनी के मौजूद शख्सियात मौजूद थे। हम सर से बात करते हैं अब्दुल सलाम साहब से कि आज के इस प्रोग्राम का क्या मैसेज परभनी की जनता को देना चाहेंगे, और आज का स्थापना दिवस था, आज का 2007 में स्थापना हुई पीएफआई, क्या आगे की प्लानिंग है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे 17 फरवरी आप लोगों ने सुना है कि ये पॉपुलर फ्रंट का फॉर्मेशन डे है और इसका हम लोग आज सेलिब्रेशन किए हैं। उसके साथ साथ लेकिन हम अवाम को और इस देश को एक पैगाम भी देना चाहते थे कि पॉपुलर फ्रंट के साथ आइए देश के लिए, क्योंकि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो रोज़ बरोज़ बिगड़ रहे हैं। और पॉपुलर फ्रंट का 14 साल से जो स्टैंड रहा है कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, फासिज़म के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, तो इसी की मिसाल इस परभनी शहर के अंदर भी होनी चाहिए। इसके देखते हुए हम लोगों ने ग्रैंड कॉन्फ्रेंस परभनी के अंदर रखी है, ताकि परभनी के अंदर भी जो फिस्ताई ताकत है, जो फासिज़म है,
वो ख़त्म हो जाए और यहाँ भी जो लोग एक खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक बुज़दिली ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उससे बाहर आएँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पिछले 13-14 सालों से जो काम और जो सामाजिक खिदमत करती आ रही है और देश भर में उसको उनके खिदमत से जाना जाता है। परभनी की खिदमत की तो पूरे परभनी ज़िले ने देख लिया है कि परभनी में पीएफआई ने कितना बेहतरीन काम कोरोना काल में किया है और फिर कोरोना वापस आने के कगार पर है और हो सकता है कि फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कोरोना काल में काम करने की ज़रूरत महसूस पड़ेगी और ज़िला प्रशासन उनको फिर से मौका देगा। और कोई भी मुसीबत हो, देश पर कोई भी आफत आए या किसी किस्म की कोई भी परेशानी आए, सबसे आगे सरे फहरिस्त रहने वाली अगर कोई सामाजिक संगठन है तो उसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो आज परभनी में उन्होंने आज अपना 17 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया और इसमें पूरे परभनी ज़िले से लोग दूर दूर से यहाँ पर आए थे और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों ने आज के इस ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुताहिर सिद्दीकी और परवेज़ खुसरो के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।